Hi everyone. So in this lecture, we are going to talk about the sufficiency. In previous lecture, I have discussed about the what are the three methods basically जिससे हम sufficiency find out करते हैं. ठीक है. So यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा sufficiency की, अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा sufficiency की, तो मैंने आपको sufficiency निकालने के लिए तीन methods बताए थे. इन प्रीवियस लेक्चर जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो काइंडली लास्ट लेक्चर देख के आओ. सफिशिएंसी, आई होप कि आपको दिख रहा होगा. अगर नहीं दिख रहा तो लेट मी चेंज द पेन. हाँ, ठीक है. सफिशिएंसी को हम तीन मेथड से निकालते हैं. एक होता है कंडीशनल पीडीएफ के थ्रू. नंबर, ये थ्री मेथड्स है. नंबर टू इज माय नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम. नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम. And number three is my exponential family of distribution. Exponential family of distribution. Exponential family of distribution का एक limitation है. The limitation is when range of support depends on parameter. तब हम इसको यूज नहीं करेंगे. ठीक है, तब हम इसको यूज नहीं करेंगे. सो लेट्स सी कि आगे हम कैसे करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं कहां से, कंडीशनल से. ठीक है. सो द क्वेश्चन इज, let me write the question. If x follows uniform 0 comma theta, then show that xn is sufficient for theta. सी, यहां पे हमें क्या प्रूव करना है. वेट अ मिनट, यहां पे हमें क्या प्रूव करना है. यहां पे हमें क्या प्रूव करना है, एक मिनट. अच्छा, सी यहां पे हमें क्या प्रूव करना है. यहां पे हमें बेसिकली सॉरी, दिखाना है कि एक्स एन इज माई सफिशियंट फॉर थीटा. यहां पे आप क्या करोगे. मैंने आपको कंडीशनल में कहा था कि पहले ऊपर क्या लेना है, लाइक्लीहुड फंक्शन डिवाइड बाई लाइक्लीहुड क्या था, ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज डिवाइड बाई जो निकालना है, मतलब एफ ऑफ एक्स एन का पीडीएफ. ठीक है, ये दो चीजें आपको कंडीशनल में निकालनी है. सो अगर हम लिखेंगे व्हाट्स एफ ऑफ एक्स एक्स, दैट इज 1 अपॉन थीटा व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 एंड थीटा. राइट. सो एल क्या होगा फिर, लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा, 1 अपॉन थीटा एन. क्लियर है. Now, what is capital F of x? What is CDF of this uniform 0 comma theta? That is 0 to x 1 by theta dx. That is x by theta when x is between 0 to 1. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा f of x x will follow uniform 0 comma 1. What's f of x x? That's x by theta will follow uniform 0 comma 1. ठीक है. नाउ हमें एक्स एन का निकालना है ना, तो आपने ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा एक्स एन का जो सी डी एफ होता है. एक्स एन का जो सी डी एफ होता है वो होता है एफ ऑफ एक्स दैट्स एक्स बाई थीटा रेज पावर एन. रेज पावर एन मतलब सी डी एफ इज दिस फॉर एक्स रेज पावर फॉर एक्स एन फॉर nth order statistics. What is the PDF of this? PDF will be nothing but d by dx of x by theta raised power n. So this is nothing but n x by theta n minus 1 into 1 by theta into f of x is 1 by theta. So this is the PDF of xn. So now
conditional distribution of f of x1 x2 up to xn given xn, that is nothing but ऊपर क्या लिखना है हमें, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, दैट्स 1 अपॉन थीटा n डिवाइड बाय n x by theta n minus 1 into 1 by theta. So this is nothing but 1 upon theta n. ये होगा बराबर n x n minus 1 थीटा n minus 1 plus 1, that is theta n. तो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई विद थीटा n, ये और ये कैंसल. So as you can see, which is independent of theta, which is independent of theta. So xn is sufficient for थीटा. तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, सिंपली यू कैन सी, मुझे क्या दिखाना है कि x follows uniform 0 comma theta, then show that this xn is sufficient for theta. तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, पहले मैंने क्या क्या लिखा है, f of x is equal to 1 by theta, then likelihood ले लिया, ठीक है, एंड f of xn, इन्होंने क्या कहा है, xn मतलब nth order statistics दिखाना है मैं, दैट विल बी माई सफिशिएंट स्टेटिस्टिक्स. तो मुझे इसका पीडीएफ चाहिए. तो जो ही मेरे को इसका पीडीएफ मिल गया, तो मैंने क्या किया, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ले लिया, विच इज द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ सैंपल वैल्यूज डिवाइड बाय द पीडीएफ ऑफ एक्स एन. सो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा, तो हम बोल सकते हैं एक्स एन इज सफिशिएंट फॉर थीटा. नाउ लेट्स लुक एट दिस second example. The second example will be, let x1 x2 up to xn be a random sample, drawn from a population with pdf f of x comma theta is equal to e raised power minus x minus theta, where जो x का रेंज है वो है x is greater or equal to theta less than infinity. Then show that x1 is sufficient statistics for theta. इसमें भी वही काम करना है, समझो इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, सी, दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको x1 दिखाना है कि वो सफिशिएंट होगा, यहाँ पे आपको x1 दिखाना होगा क्या है, सफिशिएंट है. ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाना है कि वो सफिशिएंट है क्या, x1 फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से. हमारे पास f ऑफ x क्या है, that is e raised power minus x minus theta, where x is greater than theta. What will be the f of x, that is 0 to x, नहीं, theta to x, e raised power minus x minus theta dx. ये क्या होगा, 1 minus e minus x minus theta. हाँ, क्योंकि थीटा माइनस थीटा 0 है और x माइनस थीटा इज एज इट इज. ठीक है, मतलब वो e रेज पावर 0 बिकम्स 1. ठीक है, सो ये है f ऑफ x. What will be the CDF of first order statistics? CDF of first order statistics, that will be nothing but 1 minus f of xx raised power n. So ये किसके बराबर होगा, 1 minus e minus x minus theta raised power n. So this will be equal to, ये और ये इसके साथ कैंसिल, माइनस माइनस प्लस e raised power minus x minus theta raised power n. The CDF of first order statistics, sorry,
the CDF of first order statistics is nothing but e raised power minus x minus theta raised power n. Now d by dx first order statistics, यहाँ पे first order statistics आएगा, x1, this will be nothing but n1 minus e minus x1 minus theta raised power n minus 1 into e raised power minus x1 minus theta, x1 minus theta. तो this is my f of x, f of x first order statistics. तो ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा? तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे n 1 minus n 1 minus, वेट अ मिनट, डी अपॉन इसका जो करना है ना, तो ये कहाँ से आया? ये तो नहीं आएगा इसमें, यस, ये तो नहीं आएगा इसमें। मैं 1 माइनस ई रेज पावर कर रहा था, सॉरी। तो एन ई रेज पावर x1 माइनस थीटा रेज पावर n माइनस 1, तो ये किसके बराबर होगा? ई रेज पावर माइनस n x1 माइनस थीटा, या तो अगर हम डायरेक्टली लिखेंगे इसको ऐसे करेंगे पहले, दिस इज n माइनस 1 x1 माइनस थीटा e raised power minus x1 minus theta. So this will be nothing but n e raised power minus n x1 minus theta minus minus plus x1 minus theta minus minus plus, तो ये आएगा ऐसे, हाँ, this minus x1 minus theta, ये और ये cancel out, so this will be n e minus n xi minus theta, xi minus theta. This is the f of x first order statistics. आप देख सकते हो, you can see कि हमने यहाँ पे क्या किया है, simply x1 का हमारे पास यहाँ पे f of x है, तो हमने कैपिटल f of x निकाला. What is कैपिटल f of x? That is CDF. तो हमने CDF निकालने के बाद जो ही हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स का CDF आया, CDF को डिफरेंशिएट करने पे हमें PDF मिल जाता है, एज यू नो फ्रॉम द रैंडम वेरिएबल पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब भी हमारे पास रैंडम वेरिएबल में CDF होता है, उसको डिफरेंशिएट करने के बाद वो हमें दे देता है PDF, एंड PDF को इंटीग्रेट करने पे CDF मिल जाता है, ठीक है? तो देन वी हैव दिस, नाउ f of x1 up to xn given x first order statistics will be e raised power minus summation x minus theta given n e minus n x1 minus theta, सॉरी, ऐसे आएगा ये. सो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे e माइनस समीशन एक्स आई प्लस n थीटा प्लस n x फर्स्ट ऑर्डर स्टेटिस्टिक्स प्लस n थीटा डिवाइड बाय n, यहां से क्या काटपुट हो जाएगा, वेट अ मिनट, ये तो प्लस था, ऊपर चला जाएगा तो माइनस बन जाएगा, दिस विल बी माइनस हियर, ये और ये कैंसल आउट, तो बचा क्या, e रेज पावर माइनस समीशन एक्स आई प्लस n theta divided by n, sorry, n first order statistics, n first order statistics. So as you can say, which is again independent of theta, so x first मतलब first order statistics is sufficient statistic for theta. क्लियर है, क्लियर है? क्लियर है? यस. तो सी यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख लो कि यहाँ पे व्हाट आई हैव डन इन दिस क्वेश्चन,
nothing but simply I have just proved that x1 is sufficient for theta, right? Sufficient for theta. नाउ अब देखो जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, दैट इज द फैक्टराइजेशन थ्योरम. कि what factorization theorem tells us about the sufficiency and how to find the sufficient statistics from factorization theorem. From factorization theorem, see, हमारे पास क्या है, रैंडम सैंपल है. लेट x1 x2 अप टू xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन जिसका पीडीएफ f of x थीटा है. एंड हमने एक ऐसा स्टेटिस्टिक बनाया जिसका पीडीएफ g1 y1 थीटा for different values of capital Y1. Then Y1 will be sufficient for theta if Y क्या होगा, Y होगा function of sample values, मतलब x1 x2 up to xn. तो हम ये कहते हैं कि ये होगा sufficient for parameter theta if and only if the likelihood function is separated in two terms. One is independent of theta, another is dependent of theta. मतलब ये जो है ये फंक्शन है, स्टेटिस्टिक का फंक्शन है. ठीक है, दिस इज माय स्टेटिस्टिक और ये है मेरे पास पैरामीटर. ठीक है, और ये जो है दिस इज नथिंग बट एच x1 x2 up to xn. So this will be my only function which is independent of theta. Here it's the function of statistic as well as parameter. This function, ये जो ये वाली function है, this is function of statistics as well as function of parameter. ठीक है, अगर आपने किसी भी joint density function of sample values को break किया in terms of a function which is independent of parameter and the function which is both which involves both statistics and parameter. So simple है. देखो फैक्टराइजेशन थ्योरम में इसका एक तो प्रूफ है और इसका इनवेरियंस प्रॉपर्टी, दोनों में कराऊंगा. इसमें हम इस जो ये जो लेक्चर है इसमें हम बेसिकली देखेंगे, एक तो इसका बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्टराइजेशन थ्योरम, प्रूफ अलग से, proof of inverse property we will see in the next lecture. But here you can just focus on the theory behind the factorization theorem and questions based on the factorization theorem. ठीक है, तो let x1 x2 up to xn be a random sample. हमने क्या किया, एक रैंडम सैंपल लिया है, कहां से, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से. बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, x follows Bernoulli 1 थीटा. तो हमें क्या दिखाना है कि समेशन एक्स आई इज सफिशिएंट फॉर थीटा. y इज इक्वल टू समेशन एक्स आई follows binomial n gamma theta. ठीक है, so what will be the pdf of this, इसका pdf क्या होगा, ncx या ncy ले लो क्योंकि y की बात अब कर रहे हैं ना, ncy qy 1 minus theta n minus y. See, this is my f of y. अब अगर मैं लाइक्लीहुड लिखूंगा l, that will be ncy theta summation yi 1 minus theta n minus summation yi. ठीक है, सो यहां से इसको आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, क्या आप इसको ऐसे ब्रेक करोगे, n फैक्टोरियल n minus y factorial theta summation yi 1 minus theta n minus summation yi. So this will be my g of y1 comma theta, or this will be my h of x1 up to xn, that is y क्या है, x1 plus up to xn. ठीक है, so as you can see we have just broke this likelihood function into two terms. One is independent of parameter and another one is dependent of parameter. So we can say this h of x1 up to xn, that is nothing but summation xi should be sufficient for थीटा. क्या करना है, सिंपली इसको ब्रेक करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, l इज इक्वल टू जी वाई कमा थीटा और h ऑफ xi कर्व या h ऑफ yi कर्व.
h of yi is the xi curl basically. So बस यही रखना है, ठीक है। ये जो y है ना, ये याद रखना, ये यहाँ पे क्या है, स्टेटिस्टिक t, दैट इज समीशन xi, जिसको मैंने y नाम दिया, राइट। फिर से समझो, मुझे क्या करना है, मुझे दिखाना है कि समीशन yi इज माय समीशन y इज इक्वल टू समीशन xi इज सफिशिएंट फॉर थीटा। तो मुझे क्या करना है, मुझे पहले सबसे पहली बात मुझे ये याद रखना है कि इसको मुझे ऐसे ब्रेक करना है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर किसी को इशू है तो वो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जी टी कमा थीटा एच ऑफ एक्स कर्ल, और ये टी क्या है, ये है स्टेटिस्टिक, और टी कुछ भी हो सकता है, समेशन एक्स आई एक्स बार एंड फंक्शन ऑफ दिस एक्स आई क्यूब, कुछ भी हो सकता है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो कि दूसरा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन इज नथिंग बट हमें दिखाना है कि समेशन एक्स आई इज सफिशिएंट। सिंपल है, पहले आपको क्या लिखना है, एल दैट इज ई रेज पावर माइनस एन लेमडा, लेमडा रेज पावर समेशन एक्स आई डिवाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई फैक्टोरियल आई इज इक्वल टू 1 to n। अब इसको सीधा लिखना है उस फॉर्म में, किस फॉर्म में, कि एल एक्स कर्ल कमा लेमडा इज नथिंग बट 1 upon product of x I factorial I is equal to 1 to n small x I small x I e raised power minus n lambda lambda summation x I, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज माई g ऑफ t कमा थीटा, थीटा की जगह लेमडा है, g ऑफ t कमा लेमडा, एंड दिस इज माई h ऑफ x1 x2 अप टू x। बिल्कुल इजी है सफिशिएंसी, मुझे लगता है सफिशिएंसी सबसे ज्यादा इजी है। सफिशिएंट एक स्टेटिस्टिक को हम सफिशिएंट स्टेटिस्टिक्स तब कहेंगे जब वो सफिशिएंसी प्रिंसिपल को फॉलो करके हमें ये बताता है कि ये जो स्टेटिस्टिक है इसके पास, ये जो सैंपल है इसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है पॉपुलेशन के बारे में। नाउ इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ नॉर्मल जीरो कमा थीटा। पहले पीडीएफ लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर e raised power minus 1 by 2 xi डिवाइड बाई थीटा का होल स्क्वायर, वायर एक्स आई इज ग्रेटर देन 0, या तो x ही मान लो, x माइनस थीटा ग्रेटर देन 0। तो मुझे इसको l लिखना है, व्हाट विल बी माई l, 2 पाई रेज पावर n 1 अपॉन थीटा 2n e रेज पावर माइनस 1 बाई 2 समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर हो तो गया। दिस विल बी माई g ऑफ t कमा थीटा, and this is h of xi, but here it's no x is involved, we can treat this x1 h of x1 x2 up to xn as a constant, so this is my constant, we will treat it as a constant basically, yeah। t comma theta, ये जो है g और t comma theta, so summation xi square is sufficient for theta। हो गए ना दो मेथड्स। अब मैं तीसरे मेथड पे जाऊंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि सी, हमने कंडीशनल पढ़ा, हमने फैक्टराइजेशन पढ़ा, इसके बाद आप सर आपने तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए नहीं, वो आएगा व्हेन वी study the invariance property as well as the proof of this factorization theorem, then we will see the questions which are asked in the various examinations like CSI net, गेट, IIT जैम, CUET, जो क्वेश्चंस आए हुए वो हम बाद में फिर देखेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर के, एक लेक्चर उस पर लगेगा। जैसे मैंने अनबायस्डनेस में कराया और कंसिस्टेंसी में कराया, लास्ट में मैंने क्या किया है, जस्ट क्वेश्चंस वहां पे फ्रेम करके आपको बताए, ठीक है। तो ऐसी थ्योरी के बाद, थ्योरी के साथ साथ थोड़े थोड़े क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के बाद एक लेक्चर होगा जिसमें हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, लाइक कि आपको सफिशिएंसी निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपको सफिशिएंसी निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। Now see the exponential family of distribution. This is the third method to check whether a statistic is sufficient for theta or not. So see, we have x1, x2 up to xn be drawn from exponential family of distribution. The distribution that we have known is basically
belongs to the exponential family of distribution. Here we have the f of x comma theta. if if f of x, अगर तुम लोगों ने f of x को इस फॉर्म में लिख दिया, या या इसी का f of x का जॉइंट इसका जॉइंट होगा ये, then by Fisher-Neyman factorization theorem we can say that t, that is the function of xi, is a sufficient for theta. And remember, in case of exponential family of distribution, this support will be independent of theta, then only we are able to find the sufficient statistic. If the support is dependent on theta, we cannot say that this family belongs to exponential family. Example, x follows uniform 0 comma theta. Here the support of x is depend on theta. This uniform distribution is not an exponential family of distribution. Remember this. So for any distribution, you have to find the PDF in this form. You have to find the PDF in this form, or you have to put the PDF in this form. Then you are able to check whether that statistic is sufficient for theta or not. When we have k is equal to two parameters, this is for in general. This is in general for k is equal to 1. So when k is equal to 2, the likelihood function, this joint density function of sample values, is nothing but a product of h of xi. If you can form the PDF in this form, if you are able to form, if you are able to obtain the PDF in this form, then by Neyman factorization theorem, you are able to say this is T1, this is T2. This will be the sufficient, jointly sufficient statistic for theta. Whenever you see there are two parameters, then think about jointly sufficient statistic for theta. If you have k parameters, small k parameters, then you can write the PDF like this, the joint density function like this. Here we have the k parameters as well as this k parameters. Yes, we have the k parameters. तो हमारे पास यहाँ पे कितने हैं k parameters, and p1 p2 are the linearly independent. These are linearly independent. What's p1? This is parameter 1, parameter 2, parameter 3 up to parameter n. Then the joint density function, see, this is simply joint density function. Then if you are able to write this joint density function into this format, then by Neyman factorization theorem, uh, T1 xi, T2 xi, Tj xi are sufficient for theta curve, that is theta 1, theta 2 up to theta n. Right. So now what's Pitman-Koopman form of distribution? This guarantees exponential family. But here things will be little bit different. If you are able to write a likelihood function like this, uh, let's suppose huh, if you are able to you have to uh, wait a minute. Yes, if you are able to write a likelihood function like this, e raised power log joint density function of f of xi. See, we can understand this by the question, if x follows exponential theta, so what will be my f of x? F of x will be theta e raised 1 by theta e raised power 1 by theta e raised power minus x by theta. What will be the joint density function of this? This is 1 by theta n e raised power minus summation xi upon theta. Now by Koopman, by this Pitman-Koopman form of distribution, it says that write this likelihood function like this, e raised power log 1 upon theta n e raised power minus summation xi upon theta. So this is nothing but e raised power log 1 minus 2 log theta. This is not 2 log, this is n log theta. 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 Let me write this. E raised power log 1 minus n log theta. Log e is basically 1. This is minus summation xi upon theta. So here
here this is Pittman-Koopman form of distribution. It says that E a1 theta b summation xi plus c of theta plus d summation xi. So if you are able to write this f of x in the form of this, then this b summation xi will be sufficient statistic for theta. See, ये है अलग से c of theta, ये है function of theta, ये है function of xi. This is the combined function of theta and summation xi, yeah, xi. So you can see the combined function of theta and summation xi. So if you form the PDF like this, then summation xi will be sufficient statistic for theta. अगर आप लोगों ने ऐसा फंक्शन बना लिया जिसमें थीटा भी और समेशन xi भी, जिसमें थीटा भी और समेशन xi, then you are able to say that summation xi is sufficient for theta. So अगर हम इसकी बात करेंगे, f of x क्या होगा इसमें, ncx theta x 1 minus theta n minus xi, या n minus x, n minus x. So L of x curl comma theta will be ncx theta summation xi 1 minus theta n minus summation xi. So अगर हम इसको Koopman's form of distribution से लिखेंगे, e raised power log ncx plus theta summation xi plus, तो पहले मल्टीप्लाई, एक मिनट, तो से क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, e raised power log ncx theta summation xi 1 minus theta n minus summation xi. So this is nothing but e raised power log ncx plus log theta plus n minus summation xi 1 minus theta. देखो यहां पे ये किसका फंक्शन है, ये log थीटा इंटू समेशन xi का फंक्शन है. So यहाँ पे भी समेशन xi इंटू थीटा फंक्शन होगा. तो वी कैन से समेशन xi will be sufficient statistic for थीटा. इस केस में डायरेक्टली समेशन xi क्या होगा, सफिशिएंट स्टेटिस्टिक. किसी भी तरीके से निकालो, समेशन xi will be my sufficient statistic. And you remember, whole sample is always sufficient statistic. And order statistics, whole order statistics मतलब x1 to xn will always be a sufficient statistic for some parameter. And let's suppose ये आप खुद कर लेना, x follows Poisson theta e raised power minus lambda raised power x divided by x factorial. फिर इसको जॉइंट में लिख देना, जॉइंट में इससे लिख देना. या तो तुम इसको एक काम कर सकते हो ना, देखो ये तो एक्सपोनेंशियल फैमिली को भूल जाओ अभी, ये वाली फैमिली पिटमैन-कोपमैन फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पिटमैन-कोपमैन फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पिटमैन-कोपमैन फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अभी भूल जाओ. कैन यू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ c theta h of summation xi e raised power p1 theta comma t summation xi. क्या आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, आप तो लिख सकते हो ना. कैसे बताऊं, देखो कैसे. अभी दो क्वेश्चन हो रहे हैं, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, लेट्स सी. देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल समेशन xi फैक्टोरियल n माइनस xi फैक्टोरियल, ठीक है, और थीटा समेशन xi. So 1 minus theta raised power n divided by 1 minus theta summation xi. So
n factorial summation xi factorial n minus xi factorial theta 1 minus theta summation xi 1 minus theta n, ये बन गया मेरे पास c ऑफ थीटा, ये बन गया h ऑफ xi, और ये बन गया अगर हम इसको e रेज पावर log थीटा 1 माइनस थीटा रेज पावर समीशन xi बन गया इस फॉर्म में। इसमें दोनों xi भी है थीटा भी है, तो यहां से तुम बता सकते हो कि समीशन xi इज माय सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा, क्योंकि आपने तो इस फंक्शन में बना दिया। फिर बाय नेमन फैक्टराइजेशन थ्योरम वो क्या कहता है, अगर आपने एक फंक्शन ऐसा बनाया कि विच इज g ऑफ t कमा थीटा, तो यही तो है g ऑफ t कमा थीटा, then you can say t is summation xi is sufficient statistic for theta. now इस क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन को देख लो, what is L of x curl comma alpha, that is alpha n, alpha plus 1 raised power n, product of xi raised power alpha minus 1, product of product of 1 minus xi 1 minus x, ये तो हो गया ना। दिस विल बी अल्फा प्लस 1 रेज पावर n, यहां तो पैरामीटर है, दिस इज माय c ऑफ थीटा, this will be my c of theta summation 1 minus xi, this will be my h of xi, h of xi, this will be my h of xi, हाँ, and this will be my e raised power alpha minus 1 log product of xi, ठीक है, log is one function, हाँ ये भी तो होगा। सी h of xi 1 minus xi, क्या 1 माइनस एक्स आई इसका सफिशिएंट होगा? बट 1 माइनस एक्स आई तो हमें नहीं देखना है, हमें तो फंक्शन बनाना है, तो अल्फा माइनस 1 लॉग प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई, सो लॉग प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई विल बी सफिशिएंट स्टेटिस्टिक फॉर थीटा। एंड रिमेंबर अगर हमारे पास एक्स आई समेशन एक्स आई इज सफिशिएंट फॉर थीटा, इसका फंक्शन समेशन एक्स आई क्यूब विल आल्सो बी सफिशिएंट फॉर थीटा, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, इनवेरियंस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि एक्स आई क्यूब विल बी, इफ एक्स आई क्यूब इज वन फंक्शन देन दैट विल बी द सफिशिएंट फॉर थीटा एज वेल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने पैरामीटर्स, के इज इक्वल टू 2 पैरामीटर्स है, थीटा गामा सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला लगेगी, एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन के इज इक्वल टू 2, सो एफ ऑफ x theta gamma sigma square is nothing but 1 upon under root 2 pi sigma e raised power minus 1 by 2 x minus mu upon sigma का whole square, x is greater than 0, sigma square is greater than 0. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, L of x curl comma theta comma sigma square which is nothing but 1 upon under root 2 pi raised power n 1 upon sigma n e raised power minus 1 by 2 summation xi minus mu whole square divided by sigma square. So, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से लिखेंगे, पहले इसको आप ऐसे लिख लो, 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई रेज पावर n 1 अपॉन सिग्मा n e रेज पावर माइनस 1 बाई 2 समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर। सो दिस विल बी 1 अपॉन 2 पाई रेज पावर n 1 अपॉन सिग्मा n e रेज पावर माइनस 1 बाई 2 समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर minus 1 by 2 n mu square minus plus 2 xi mu. So this will be mu summation xi divided by sigma square. So यहाँ से आप देख सकते हो, this will be my c of wait a minute, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ओनली, अगर हम इसको बाहर निकालेंगे म्यू, म्यू के थीटा गिवन है, अच्छा थीटा है, सो इन प्लेस ऑफ थीटा यू कैन राइट म्यू, ठीक है, ई रेज पावर माइनस एन म्यू, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 1 अपॉन सिग्मा 2 पाई रेज पावर n e टू द पावर माइनस 1 बाई 2 n म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा n
e raised power minus 1 by 2 summation xi square divided by sigma square plus n summation, this is mu, sorry, mu summation xi divided by sigma square. So this will be function of g of t1 comma t2 comma theta 1 comma theta 2, or this is c of theta 1 comma theta 2. n को तो बाहर ले लो ना, n को तो पूरे को तो बाहर ले लो, ठीक है. This is my n. So this is h of xi. So we can say that T1 is equal to summation xi and T2 is equal to summation xi square will be sufficient statistic for theta comma sigma square, theta comma sigma square, theta comma sigma square, and k is equal to 2. रिमेंबर, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार आया हुआ है IIT JAM 2026 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है. ऐसा ही कुछ था कि सफिशिएंसी दिखाना था, एक्स आई स्क्वायर उसमें आंसर था, वो आपको दिखाना था वो सफिशिएंट होगा. तो उसमें ऐसा कुछ गिवन था, एक्स फॉलो नॉर्मल 0 कमा सिग्मा स्क्वायर. इसमें तो डायरेक्ट एक ही पैरामीटर है, तो समेशन एक्स आई स्क्वायर होगा सफिशिएंट स्टेटिस्टिक फॉर सिग्मा स्क्वायर. ये क्वेश्चन इस बार IIT JAM में 2 नंबर का आया था. ठीक है, इतना ईजी था वो. इसको हम किसी और तरीके से, अगर हम कूप मैनर से जाएंगे, लेट सपोज अगर हम कूप मैनर से जाएंगे, e रेज़ पावर log f ऑफ एक्स आई. लेट सपोज हम कूप मैनर से जाएंगे, e रेज़ पावर log 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई n 1 अपॉन सिग्मा n e रेज़ पावर माइनस 1 बाई 2 समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर. और क्या था, समेशन एक्स आई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस माइनस e रेज़ पावर, शायद प्लस था, e रेज़ पावर माइनस, तो इसको ऐसे लिख दो ना, माइनस 1 बाई 2 n म्यू स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर प्लस 2 समेशन एक्स आई म्यू डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर. सो अगर हम इसको खोलेंगे, e रेज़ पावर n log 1 माइनस n log अंडर रूट 2 पाई माइनस n log सिग्मा, log e तो 1 होता है, माइनस 1 बाई 2 समेशन एक्स आई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 n म्यू स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर प्लस 2 समेशन एक्स आई म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर. तो यहाँ से ए आई थीटा बी समेशन एक्स आई क्या होगा, ए आई थीटा तो 2 है ना, मतलब ये पूरा वाला इसको छोड़ के, तो ये होगा. तो समेशन एक्स आई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर और समेशन एक्स आई म्यू के लिए यस. तो यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हो कि समेशन एक्स आई कमा समेशन एक्स आई स्क्वायर इज सफिशिएंट फॉर theta comma sigma square. Now in next lecture we will see the more questions on sufficiency or factorization theorem का proof और invariance property plus questions on sufficiency. ठीक है, on sufficiency. फिर इसके बाद हमारे पास बच जाता है complete, नहीं इसके बाद बच जाता है हमारे पास sufficiency के बाद minimal sufficiency, then complete, then CRLB, देन उसके बाद CRLB के बाद UMVUE, हाँ UMVUE के बाद एंसिलरी स्टेटिस्टिक प्लस बासोस थ्योरम, ये चीजें हमारे पास बच जाती है. मतलब जितना हमने अभी किया ना उसका डबल है, क्योंकि इसमें एक लेक्चर, इसमें 2 लेक्चर, इसमें 2 लेक्चर, इसमें 2 लेक्चर, इसमें 1 लेक्चर, मतलब टोटल 2 to 4 to 6 7 8 9, मतलब 10 लेक्चर मान लो. अभी और 10 लेक्चर आएंगे, अभी तो 10 लेक्चर हुए ही नहीं ना, अभी तो 8 लेक्चर हुए शायद, ये 8वां था ना. यस, सो वी विल बी कवरिंग दीज concepts in next lectures. ठीक है. सो एंड वन मोर थिंग कि मैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी पढ़ा रहा हूँ. आज उसका शायद लेक्चर नंबर 1 आएगा, तो अगर आपको वो पढ़ना है तो आप बता दीजिए. एंड मेरे यूट्यूब चैनल पे उसके वीडियोस होंगे, मतलब आएंगे आज से, राइट. सो उन लेक्चर्स को देख के, मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. देखो इन्फ्लुएंस तो हर जगह है, इन्फ्लुएंस आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे दो, कुछ नहीं पूछते, बस आपको जितना कंसेप्ट क्लियरिटी होगा ना, आप उतना क्वेश्चंस मिनिमम 1 सेकंड करोगे.
इसमें इन्फ्रेंस में और कुछ नहीं है। मिनिमम वन से अगर आपको सफिशिएंसी पूछते हैं, कंप्लीटनेस पूछते हैं, मिनिमल सफिशिएंसी पूछते हैं, एंसिलरी बासुस थ्योरम पे क्वेश्चन पूछते हैं, विद इन 1 मिनट हर एक क्वेश्चन होता है। बट यूएमवीए को छोड़ के वो थोड़ा सा है, इसके 3 to 5 मिनट्स लेता है ये क्वेश्चन। अगर हैवी क्वेश्चन पूछा गया तो 3 to 5 मिनट्स, अगर इजी पूछा था पैटर्न में पूछा तो 1 से 2 मिनट ले लेता है। ठीक है, बाय।